हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आप कमेंट करिए, आप बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज एक नया चैप्टर है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, LCM और HCF। ठीक है गाइज, LCM और HCF। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि LCM होता क्या है और HCF होता क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक आधार से क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा बेटा, और बात बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है गाइज, तो ध्यान दें, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। इसे हम बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं बेटा? LCM। और इसे बोलते हैं हम HCF, लो कॉमन मल्टीपल हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें, अब इसमें होता क्या है कि LCM क्या है, LCM की पहचान कैसे करें, HCF क्या है, उसकी पहचान कैसे करें। तो LCM की पहचान और HCF की पहचान कर ले तो पूरा चैप्टर बहुत आसानी के साथ हमारा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दे जरा, इसमें मैंने आपसे कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठे गाइस और इसको नोट करने जरा। ये नोट करने वाली लाइन है, मैं समझा देता हूँ इसको क्या है। ये लेस है या लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेस कहलाती है। अब यहाँ किसी बच्चे को ये डाउट ना रहे कि छोटी छोटी में कहे तो लेसे और बड़ी से बड़ी में कहे तो मैसे। ऐसा कभी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो लेसे की पहचान आपको करनी है तो वह दी गई सभी संख्या जो सभी संख्याओं से, जहां से वाली बात आ जाए वहां अपने आप में वो LCM पूछ रहा होगा या LCM की बात कर रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या सभी से विभक्त होगी या सभी से कट जाएगी वो LCM होगी। ठीक है, क्या होगी? वो LCM होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि वह छोटी छोटी संख्या जो 16, 18 और 22 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 2 से हमने काटा, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 से 11 बार, 2 से काटा 2 चौक 8, 9, 11 का 11। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 11 99, 99, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणा 99। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आप में LCM है। क्या है ये? LCM है। तो देखो जरा, अब HCF क्या है? अब HCF ये रहा। देखो HCF में क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, मैसे कहलाती है। तो जहां बेटा को वाली बात आ जाए तो को वाली बात हमेशा किसको दर्शाती है? मैसे को दर्शाती है। किसको मेरे प्यारे बच्चों? मैसे को। तो एक को क्या है अपने आप में? मैसे। क्या मेरे पास प्यारे बच्चों? मैसे। ठीक है, तो ध्यान दे रहा, अगर मैसे की बात करेगा तो मैसे में हम आपसे कहेंगे कि जहां भी को वाला क्वेश्चन में को वाली बात आ जाए वही आपको मैसे का ध्यान रखना है, वो मैसे निकालना है। ठीक है, चलो जरा भाई, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। लेसे और मैसे क्या क्या होता है, तो एक क्वेश्चन हम बड़े प्यार से करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है बेटा, 5, 15, 35, 40, 5, 15, 35, 40। तो मेरे प्यार बच्चों, इसका मैसे निकालना है। मैसे में मैंने आपको बताया है, मैसे में वह संख्या होती है जो सभी को काटे या सभी को व्यक्त करे। तो मेरे प्यार बच्चों, बच्चों वाला काम है इस तरह से निकालना। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। और जब कोई एक अभाज्य संख्या आ जाए कहीं भी, तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं की से नहीं करने वाली संख्या। तो ये मैसे अपने आप में क्या हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैसे 5। और मैसे हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अब ऑप्शन के आधार पर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं ऑप्शन के आधार पर बात करूं तो 10 से क्या 40 तो कटेगा, लेकिन 35 नहीं कटने वाला, तो इससे नहीं कटने वाला। 8, 40 कटेगा, ना 35 कटे, ना 15 कटे, ना 5 कटे, ये भी गलत हो जाएगा। 7 से देखें, 7 से 35 कटेगा, 5, 15, 40 नहीं कटने वाला, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 5। चले इससे आगे, अगला क्वेश्चन है 77 और 99। तो मेरे प्यारे बच्चों का 77 और 99 की बात कर रहा है वो, 77 और 99। तो आप यहां देखें, 77 और 99 क्या 12 से डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा। 11, 9 से डिवाइड होगा 99, लेकिन 70 नहीं होगा। और 18 से भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारे पास? 11, 11 सत्ते 77 और 11 99। यहाँ 7 और 9 बचेगा। ये एक अभाज्य संख्या है 7, अब नहीं कटने वाली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11। ठीक है, कितना हुआ? 11 हो गया। क्लियर है? आगे चले, चलो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लेसे मैसे कराने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों।
66 और 68 का में से क्या होगा? तो मैं आपसे कहूँ 66 और 68, 88 का में से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखें जरा, क्या 20 से कट रहा है 66 88? नहीं। 24 से कट रहा है क्या? नहीं। 30 से कट रहा है? नहीं। तो 22 दिया 66, 22 चौक 88, कट रहा है ना? तो बिल्कुल ऑप्शन से बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं, होनी चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है? तो मैं से ज्ञात करवा गया वो, ठीक है? 24, 32 और 40 का मैं से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वही बात कि 24, 32 और 40 का मैं से ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखिए, ऐसी कोई संख्या 6 से 24 तो कटेगा लेकिन 32 नहीं कटने वाला, ना ही 40 कटने वाला, इसका मतलब ये में से नहीं हो सकता। अब देखें 8 से 8 या 24, 8 से 32, 8 पन्ने 40 कट रहा है, लेकिन अगर मैं 12 की बात करूं पहले, तो 12 दूनी 24, क्या 32 कट रहा है? नहीं जी। 14 से नहीं, तो आंसर आपका 8, ठीक है? आंसर क्या रहेगा आपका? 8। क्लियर है? जल्दी से नोट करें बेटा। भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी के पास, ठीक है? बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें भी, फिर वही 100 के आसपास में से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट आपके सामने लाकर दूँ, और बहुत ज़बरदस्त। ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी पुलिस में जो मैथ आएगा, मैथ का एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से दिखा दूंगा बेटा, यहीं से क्लास से, ठीक है? बिल्कुल एकदम। 36 और 84, 36 और 84, इसका मुझे में से निकालना है। क्या निकालना है? में से। तो देखो 8 से 36 कट रहा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। 12 18 देखें, 18 दूनी 36, लेकिन 18 पंजे 90 होता है, ना कि 84 होता है। 40 से कोई संख्या कट रही है? नहीं। तो क्या बचा हमारे पास? 12, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84। अब यहाँ एक अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर 12। आपका आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 12, ठीक है? चले आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से मुझे। 96, 528, 96, 528, 2160 और 3520, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 96 को हम काटें तो 22 से कट रहा है क्या? नहीं। 20 से कटेगा? नहीं। 18 से कटेगा? नहीं। 16 चिकम 96, पहली बात तो। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही बचा आपके पास 16, तो आपका में से एक चुटकी में आंसर आ जाएगा, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना बेटा कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कभी भी में से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है? में से ज़्यादा नहीं होता। चलें इससे आगे चलिए। 216, 288, 720, 216, 288 और 720 का में से ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि 36 छिक्का 216 होते हैं और ये फैक्टर बन रहा है 9 और 8 में, आंसर से कट रहा है या नहीं? बात 78 से 82 से नहीं कट रहा, तो 72 से कट रहा है। 9 8 72, 9 8 72। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 का फॉलो इसमें भी है, इसमें भी है, 8 का फॉलो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? 8 3 24, 8 48, 8 मीन 72, 9 8 72, बिल्कुल तीनों फॉलो हो गया। तो एक ऐसी संख्या 72 जो इन सभी को डिवाइड कर रही है तो में से कहलाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगी? में से, ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चन किया है हमें कुछ करना पड़ा है क्या अभी तक भी? नहीं ना, बिल्कुल एकदम। तो ध्यान दे रहा, मैं आपसे बात करूं 1134, 1134, 1344 और 1701 का में से ज्ञात करो। तो अगर में से की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही बात देखें कि अगर आपको संख्या बड़ी मिल जाए तो इन दोनों का डिफरेंस करने जरा, या डिफरेंस करने देखो 0, 4 में 3 गया 1, यहाँ 210 आ गया, तो 210 से बड़ा कोई संख्या तो है नहीं। दूसरी बात आप एक बात देखें, ये संख्या एक सम संख्या है और कभी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाता, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये तो हो नहीं सकता फिर, ठीक है? ना ये हो सकता, ना ये सम हो सकती, ना ये सम हो सकती। तो आंसर क्या आगा? एक ही संख्या विषम है हमारे पास, ठीक है? किसी भी विषम संख्या में सम संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ 7 में 2 का भाग लाए, नहीं कट रहा, नहीं कटेगा। मैं आपसे बात करूँ 9 में क्या 2 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि 11 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 17 में 4 का भाग चला जाए? नहीं जाएगा। मैं आपसे कहूँ 21 में 4 का 5 का भाग 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा।
तो भाग नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों कभी भी। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो हम ये कह सकते हैं ये सभी सम संख्या हैं और ये विषम में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब एक ही संख्या हमारे पास विषम है और वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो जरा। तो क्वेश्चन है 105 165। तो मेरे प्यारे बच्चों 105 165 285 1365 का मैं से ज्ञात करना, फिर वही एचसीएफ ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 109 105 95 और 15। तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी दो संख्याओं का अंतर 0 6 और तो इन दो संख्याओं का अंतर कितना है 60। अब हमें ऑप्शन देखना है। तो ये संख्या इससे बड़ी है, बिल्कुल में से नहीं हो सकता। ये बड़ी है, ये में से नहीं हो सकता। 95 बड़ी है, ये में से नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर कभी भी में से ज़्यादा नहीं होता। तो आपका आंसर बेटा 15 हो गया। ठीक है, अभी तक हमने एक क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं किया है। आपको ट्रिक मैंने ऐसी बता दी है कि जो आप देखते ही आंसर। अभी तक 9 क्वेश्चन किए हैं, संख्याएं बहुत बहुत बड़ी आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आई हैं बेटा आपके सामने। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए मैंने किसी में पेन तो चलाया नहीं ना, आपको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से बता दिया करना क्या है। ठीक है, आगे चलो जरा। देखो जरा, अब इसने कहा 2 की पावर 7 2 की पावर 9 2 की पावर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 7 2 की पावर 9 2 की पावर 5 2 की पावर 11 और 2 की पावर 3 का में से ज्ञात करना है। तो बेटा में से वह संख्या होती है, में से वह संख्या होती है जो जिसकी पावर सबसे कम हो। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि 2 की पावर 7 2 की पावर 9 2 की पावर 5 2 की पावर 3 सबसे कम है, तो आपका राइट आंसर हो गया 2 की पावर 3। अगर आपसे लैसे पूछ ले यहीं पर, तो मेरे प्यारे बच्चों लैसे में अगर वो पूछे तो लैसे में हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर सबसे ज़्यादा जिसकी है वो आपका लैसे हो जाएगा। आप इतनी बात ध्यान रखें, आपका आंसर। आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जरा इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो 7 की पावर 13 7 की पावर 9 7 की पावर 13 7 की पावर 9 7 की पावर 15 7 की पावर 7 7 की पावर 16 का में से ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा जिसकी पावर सबसे कम हो, 7 की पावर 7 सबसे कम है। ठीक है, अगर वो लैसे पूछ ले तो लैसे में हम कहेंगे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, तो 7 की पावर 16 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लैसे के लिए हम कहते हैं इसे, और मैसे के लिए 7 की पावर 7। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या अभी? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? चलो वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए भाई, आगे चलें। अब बात करते हैं लैसे की। देखो 15 18 24, तो 15 18 और 24, और यहाँ आपको संख्या तब तक काटनी है जब तक कोई दो संख्याएं काटती रहें। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 से काटे 3 15 15, 3 से घटा 3 8 24। अभी और कटे क्या? 2 से काटने मेरे प्यारे बच्चों, 5 2 3 6 2 चौक 8। तो हम यहाँ से कहें 5 चौक 20 20 3 60, 6 कह रही है, 3 दूनी 6 6 6 36। तो आंसर आ गया 360, जो आपका बी ऑप्शन है। तो ये बेटा एलसीएम है या लेस है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम है 360। ठीक है, नोट करें जल्दी से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 15 25 29 का लैसे ज्ञात करो। 15 25 29 का लैसे ज्ञात करो। 15 25 29 का लैसे, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। चलो इससे आगे भाई। तो 15 25 और 29 का एलसीएम निकालना है हमें। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से घटे 5 3 15, 5 पूरे 25, और 5 से नहीं घटेगा तो छोड़ दो। तो यहाँ से हमारे पास जो गुणा करने के लिए आएगा 29 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ से तो मेरे प्यारे बच्चों
हम यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी 29 गुणा 3 करिए और 3 से गुणा 5, 5 गुणा 5, तो यहाँ से 5 पूरे 25 गुणा 3 गुणा 29। आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि 5 तिया 15, 15 निम्मा 135, तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए। अब 5 भी 2 में है, कितने में बेटा 5 भी 2 में है। अब उसके दहाई के अंक पे तो 9 कितना सा 14, 14 तो नहीं 28, 7, तो यहाँ आ गया 2175। कितना मेरे प्यारे बच्चों 2175। जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करें तो 18, 21, 24, 27, इसका हमें लेसन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले 3 से भाग दें, 3 सिंह 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 7, 8, 3 तिया 9। मेरे प्यारे बच्चों अभी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 7, 2 चौक 8, 3, तो मेरे प्यारे बच्चों अब नहीं कटेगा, तो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 गुणा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो 18 गुणा 84, तो 18 गुणा 84 का आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों 1512। तो आपका राइट आंसर आ गया 1512। जल्दी से नोट करें जरा अभी 1512, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम है वो कितना आ गया 1512, ठीक है। जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 36, 45, 63, 60, 36, 45, 63 और 60, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो 3 से काटे, 12 तिया 36, 15 ती 45, 21 ती 63, 20 तिया 60, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 20 का 20। अभी हमने फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 7, 5 चौक 20। अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 7, 4 एकम 4, तो 7 चौक 28 गुणा 5 तिया 15, 15 ती 45, तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 1260, 5 अट्ठे 40, 1260, ठीक है। तो लिखें जल्दी से 1260 आपका आंसर, ठीक है। चलो जल्दी नोट करें भाई 1260। यहाँ तक सभी क्लियर है? अभी तक जो 15 क्वेश्चन है, किसी में कोई डाउट है बेटा? इतना कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी अभी तो, लेकिन ये क्वेश्चन देखो आपको थोड़ा परेशान करने वाला है। ये एलसीएम निकलवाएगा बेटा। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है देखो, 3, 5, 7, 9, 11, 15, इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 5, 7, 3 तिया 9, 11, 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 7, 3, 11, 5 का 5, तो 11 तिया 33 गुणा 7 पंजे 35, 35 तिया 105, गुणा करेंगे इसी बेटा 35 तिया 105। तो देखो 35 तिया 105, अब 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक इसी में है बस, खाली बाकी सब में 0 आ रहा है, 0 नहीं बन सकता। तो 45 0 45 आपका राइट आंसर होगा, 45 0 45। क्लियर है? 45 0 45 राइट आंसर है ना, ठीक है। जल्दी करिए, 45 0 45 नहीं है क्या? ठीक है, 3 5 से ये 1 है, 11 तिया 33, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 33 गुणा 105, 33 गुणा 105, 33 गुणा 105, 3465, 3465। इसमें बेटा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान दे रहा, 3465, इसे सही करें जरा, 3465, ये ऑप्शन ठीक है बेटा, 3465। क्लियर है? चलो बजरा, 11 तिया 33 गुणा 7 पंजे 35, 35 तिया 105, तो आंसर आएगा 3465। जल्दी से नोट करें सभी। चलो आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा भिन्नों का लैसे, और भिन्नों के लैसे में आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें भिन्नों का लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे, और अगर भिन्नों का मैसे निकालना है HCF तो अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे। तो गाइज इसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो क्वेश्चन हुए हैं उस पर आप प्रैक्टिस करिए, और बेटा वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर बच्चे के पास तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने जो नोटिस डाले हैं बहुत अच्छे नोटिस हैं उस पर। और बेटा अब जो क्लास है वो मॉर्निंग में होगी मेरी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमें जो करना है आज सबसे पहले तो भिन्नों का लैसे होता है, भिन्नों का लैसे और भिन्नों का मैसे। आज हमें सबसे पहले टाइप वो करना है भिन्नों का लैसे, भिन्नों का लैसे और मैसे। आज हमको ये करना है पहले तो, ठीक है, दोनों चीज़ें। इसके आगे हम सेकंड कंडीशन चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला होता है कि भिन्नों का लैसे बराबर अंशों का लैसे, अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे, हरों का मैसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है कि भिन्नों का मैसे, भिन्नों का मैसे। तो अंशों का मैसे, अंशों का मैसे बटे हरों का लैसे, हरों का लैसे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें ध्यान देना, आपसे पूछा क्या है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो जरा हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले उसने बात करी है 2/3, 2/3, 6/7 और का लैसे ज्ञात करो। तो अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालें 2 और 6 का। 2 और 6 का 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 से, तो 2 तिया 6, लैसे आ गया 6। नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी से या तो अपने आप से कटेंगी या एक से कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं का मैसे हमेशा कितना होता है, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। चले इससे आगे भाई, चलो इससे आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि 1/4, 1/5, 1/4, 1/5 और 5/6 का लैसे ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाली संख्याओं का लैसे है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे है 5 और नीचे वाली संख्याओं का मैसे, तो मैसे 1 होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन में 5 है तो हम ऑप्शन को 5 ही लगा देंगे, ठीक है। चले इससे आगे देखो, कंटेंट तो आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, ठीक है। आगे भी ऐसा ही कंटेंट ज़बरदस्त मिलता रहेगा। अभी एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही है, सेकंड क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ का मेरा दावा है, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे क्वेश्चन फंसा दूंगा, ठीक है। चलो आगे, आपके साथ थोड़ा सा उस वाला हिसाब होता है कि एक गांव में किसान रहता था, एक गांव में एक किसान था, उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। जब उसे पानी की आवश्यकता पड़ी तो मेरे प्यारे बच्चों उसने अपने घर के आंगन में कुआं खोदना शुरू कर दिया। जब कुआं खोदना शुरू किया तो कुछ गड्ढा खोदने के बाद उसने देखा कि यहाँ पानी नहीं निकलने वाला, और उसके पास एक व्यक्ति आया तो उससे बोलता है यहाँ पानी नहीं है, घर के बाहर पानी मिलेगा। अब वह घर के बाहर पानी खोजने निकल गया, तो कुछ एक अलग स्थान पर जाके उसने देखा कि यहाँ कोई खाली स्थान पड़ा है, उसने वहाँ फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। जब उसने खोदना शुरू किया तो कुछ गड्ढा खोदने के बाद उसे पता लगा कि यहाँ भी पानी नहीं मिलने वाला।
फिर उसने कुछ और दूरी पर जाकर फिर एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा सा गड्ढा खोदा, फिर उसको पानी नहीं मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने 9 से 10 जगह ऐसे ही गड्ढा खोदा और लास्ट में हताश होकर, निराश होकर बैठ गया। एक ज्ञानी व्यक्ति आया उसके पास और बोला कि ऐसा क्या है कि आप इतने परेशान हो। तो उसने कहा कि मैंने 10 जगह गड्ढा खोदा, अगर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया, पानी है ही नहीं। तो उस महान व्यक्ति ने बताया कि आपने जो गड्ढा खोदा है ना, वो आपने एक जगह गड्ढा नहीं खोदा, गड्ढा खोदा है आपने, आप यहाँ कल वहाँ, परसों यहाँ, 2 दिन बाद वहाँ, एक जगह गड्ढा खोदते जो आप पहले कुआं जहाँ खोदने जा रहे थे, अगर आप वहाँ कुआं खोदते तो शायद जितना गड्ढा आपने 10 जगह खोदा, इतना एक जगह एक स्थान पर काम करते तो शायद आपको पानी मिल जाता। उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई और वापस अपने घर के आंगन में उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद देखता है कि वहाँ पानी निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन आपका अभी ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, तो उसमें आपको समस्या आती है। ठीक है, अभी जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम डिले हुआ है, अभी 6 महीने के भीतर एग्जाम होना है, तो आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल ऐसा समझो गायब सी हो गई हो। फिर आपको 1 महीना मिलेगा, तब आप भागोगे कि हमें क्लास करनी है, फिर वहाँ से क्या हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी बनाए अपने अंदर। ठीक है, चलो जरा। तो 2/3, 4/6 और 8/27। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2/3, 4/6, 8/27। तो इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालें, 2, 4, 8 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो नीचे वाले 3, 6, 27। तो इसका क्या आएगा? 3। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 3। तो 8/3 इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3/27, सॉरी 3/7, 3/7, 2/5, 5/14 का में से ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। में से मतलब एचसीएफ में से। तो ऊपर वाली संख्याओं का में से, तो मैंने बताया था भिन्नों का में से निकालना हो, भिन्नों का में से अगर निकालना है आपको, तो अंशों का में से, अंशों का में से बटे हरों का ले से, हरों का ले से। ठीक है बच्चा, हरों का ले से। तो आप ये देखिए, अंशों का में से निकालेंगे तो 3, 2, 5। अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो क्या आ गया? 1। अब आप देखें 7, 5, 14। तो 7, 5, 14 का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऐसी कोई संख्या जो सभी को, सॉरी एलसीएम, 7 एकम 7, 5, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। तो ऐसी कोई संख्या जो हमें छोटी छोटी सभी से पूर्ण तक कट जाए। तो देखें 1/70 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? 1/70 आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको ये पीडीएफ है, आप हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, जो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका लिंक, आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सुपर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है आपको इसकी पूरी बुक बनाकर दे दी जाएगी अभी यूपी पुलिस के समय के आते आते तक। ठीक है, चलो इससे आगे 2/9, 2/9, 3/14 और 7/20। 7/20 का एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2, 3, 7 का अंशों का में से, तो आप जानते हैं इनका क्या आएगा? 1, 9, 14, 20। 9, 14, 20 में देखो यहाँ तो ऑप्शन मिस्टेक है, 9, 14 और 20। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से 10 12, तो 10 सत्ते 70, 9 दूनी 18। तो गुणा करें 18 गुणा 70, तो 0 उठा के ऐसी रखते, 18 सत्ते 126 चौदह। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/1260। देखना 1/1260, 18 सत्ते 26, 1/1260। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ
थोड़ा इसको चेंज कर लें। जैसे कि मैं आपको इसको चेंज करता हूँ जरा, कि ये 4200 है, 5200 है, ये 6300 है और ये 1260 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/1260। जल्दी ठीक करें इसको। चलो जरा भाई, मैं से पूछा था, अंशों का मैं से आएगा, हरों का ले से आ जाएगा। चलें आगे देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, आप जरा मुझे बताइएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 1.05 और 2.1। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने अंकों पर दशमलव है बेटा उतने अंकों पर दशमलव बना लो। तो जैसे हमने ये कहा, क्या करें हम इसके आगे 0, सिंपल सी बात। अब आप देखिए 105 और 210, इनका हम क्या निकालें, एलसीएम। तो हम पहले 21 से काटते हैं, 21 पंजे 105, 21 से 10 बार, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 21 दूनी, सॉरी 5 से था मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 से था, 5 से ध्यान दो, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो 21 पंजे 105, 105 दूनी 210। तो आप अब देखें जरा कि 210 है और मेरे प्यारे बच्चों कितने अंकों पर दशमलव था, उतनी जीरो भी तो होंगी। तो यहाँ 2.1 आंसर क्या आ गया, 2.1। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। जल्दी से नोट करिए, बताओ। अब एक क्वेश्चन आप ऐसा करना, ठीक है, जल्दी से मुझे उसका जवाब देना जरा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है। और बेटा ये जो 36 है ना, ये पॉइंट पर है जाके, है ना, तो ध्यान देना पॉइंट पे है ये, 0.36, 0.36, 0.9, ठीक है। चलो जरा 1.08, तो मैं आपसे कहूँ 1.08 को 108 और ये 36 को पूरा 36 और ये 90, यहाँ से हम में से निकालना है उसको। तो देखो ऐसी कोई संख्या जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। अब 2 अंकों पे हमने दशमलव बराबर कर लिया, 2 अंकों पे दशमलव बराबर कर लिया, तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ये देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी कोई संख्या जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो देखो 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 से 10 बार। अभी और काटे 2 से, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अभाज्य संख्या आ गई 5 और 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब आप बटे में जो 100 था उसका हम दशमलव लगाएं, तो आएगा 0.18, 0.18, 0.18। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, बी हो गया। क्लियर है ना, सही, 0.18 क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या। 108, 36 और 90 का मैं से निकालना था, ठीक है। चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसी में देखो बहुत जबरदस्त है। तो ए बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी और सी, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों लैसे में जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो हम उसे लैसे में लेते हैं। तो बिल्कुल सीधे सिंपल एकदम आंसर आ जाएगा लैसे निकालने के लिए कि ए की पावर सबसे ज्यादा 3 है, ए की पावर 3, बी की पावर सबसे ज्यादा 3 है, बी की पावर 3, सी की पावर सबसे ज्यादा 3 है। तो हम ये कहते हैं कि ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3। ए ऑप्शन ठीक, ए ऑप्शन ठीक, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन ठीक। अगर मैं आपसे कह दूं कि यही अगर आपसे मैं से पूछ ले, अगर आपसे यही मैं से पूछ ले, तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी वो में से है। तो ए की पावर कुछ भी नहीं है, तो ए की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख दो ए। बी यहाँ देखें, बी स्क्वायर, बी सिंगल बी है, कह देंगे बी। और सी सिंगल है क्या, सी सिंगल है, बिल्कुल है। तो जिसकी पावर सबसे कम, तो यहाँ में से ये रहा और ले से ये रहा, पूछा है हमसे ले से, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, ठीक है। आगे चलना, अगले क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। तो इसमें मैं से पूछा है आपसे, इसमें क्या पूछ लिया आपसे, में से या एचसीएफ पूछा है आपसे। तो देखो ए की पावर 2, ए की पावर 2, बी की पावर 4, सी की पावर 6, बी की पावर 3, सी की पावर 8, ए की पावर 4, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 2। जिसकी पावर सबसे कम हो वो में से होता है। ए की पावर 2 है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 2। बी की पावर 4 है, बी की पावर 3 है, बी की पावर 3 है,
तो b की पावर 3, c की पावर 6, 6 c की पावर 8, c की पावर 2, तो c की पावर 2 ले सकते हैं हम यहाँ से। तो a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर, तो b ऑप्शन सही, b ऑप्शन ठीक। कौन सा? b ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करें सभी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बस आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें सभी के पास, ठीक है? वीडियो को शेयर करें सभी के पास जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। अब यही बात इसने संख्या में रख दी, अब तक तो संख्या में नहीं थी लेकिन अब रख दी। तो ये संख्या ये रही 3 पार्ट में, उसका लैसे निकालना है। तो मैंने आपसे कहा सीधा सीधा हमें अगर लैसे निकालना है एलसीएम, तो बेटा कुछ भी नहीं करना, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, तो 2 की पावर 2, तो क्या कहते हैं 4, 2 3 की पावर 2, 3 और 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 कह सकते हैं भाई। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या कहेंगे 25, ठीक है? 7 सिंगल 7 सिंगल 7, तो इसको 7 को ऐसे दो। तो देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 निम्न 900 और 9 7 63, गुणा करने का आसान तरीका, आंसर 6300, आंसर 6300, आंसर 6300। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल है। अब थोड़ी सी गुणा में आपको परेशानी आएगी, चलो देखते हैं उसे भी। आपके साथ हम खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं आने देंगे वैसे मैथ में। देखो रहा, 2 लगातार संख्या का मैसे कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कोई भी लगातार कोई भी 2 संख्या आ जाए, उनका मैसे क्या होगा? तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये हमेशा की बात कहेगा। तो कोई भी संख्या आप लें, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 का मैसे निकालें, 4 5 का मैसे निकालें, 8 9 का मैसे निकालें, 6 7 का मैसे निकालें, किसी का भी निकालें, 99 और 100 का मैसे निकालें, तो आप जिसका निकालना चाहें उसका निकाल सकते हैं, लेकिन मैसे हमेशा एक ही होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैसे हमेशा एक होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? मैसे हमेशा कितना होगा? एक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, 2 क्रमागत समपूर्णांकों का मैसे, 2 समपूर्णांक, 2 क्रमागत समपूर्णांकों का मैसे। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 और 4 मैसे ज्ञात करना है, 6 8 का मैसे ज्ञात करना है, 54 56 का मैसे, कोई भी दो ले लो, या मैं आपसे कहूँ 98 और 100 का, किसी का भी। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या का आंसर क्या है फिर? हमेशा 2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? हमेशा 2 होता है। ठीक है मेरे प्रिय स्टूडेंटों, आप थोड़ा विशेष कर ध्यान दें इन चीज़ों पे, ये क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं वैसे भी। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मैसे, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मैसे क्या होगा? ठीक है, चलो जरा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। 2 सह अभाज्य संख्या का मैसे कितना होगा? सह अभाज्य संख्या होती क्या है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या होती हैं लगातार कोई भी 2 अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 5 सह अभाज्य संख्या है, 5 7 अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, 11 13 सह अभाज्य संख्या है, 17 19 सह अभाज्य संख्या है, 23 और 29 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इन जब सह अभाज्य संख्या है तो इनका मैसे हमेशा एक होता है मेरे प्यारे बच्चा। बात समझ में आई? ठीक है, लाइट समझ गए? पीछे बोलिए, सही है? ठीक है, चलो इससे आगे 2 सह अभाज्य संख्या में से आ गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि कोई भी 2 अपेक्षित अभाज्य संख्या का मैसे, कोई भी 2 अपेक्षित का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है कि इसमें एक तो अभाज्य संख्या और एक कोई भी भाज्य संख्या। जैसे मैं आपसे बात करूं कि 7 और 9, 7 9, 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 भाज्य है। मैं आपसे बात करूं 11 15, तो ये अपेक्षित है। और ऐसी संख्याओं का मैसे हमेशा ये भी क्या होता है? एक होता है। तो आपको चारों बातें 5 बातें पता लगी ना कि हमेशा इनका मैसे 1 2 जहां होता है, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे चलिए जरा। 2 अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका
में से कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें कि दो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं, अपेक्षित अभाज्य संख्या अब 117 है तो हम ये कह सकते हैं 117 के गुणनफल 13 निम्मा 117, बात सही है। और जब ये संख्या है इनका में से हमेशा क्या होगा, तो इनका में से बच्चों 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का नोट। दो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका में से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों आपको इतना देखना होगा कि अपेक्षित अभाज्य संख्या में पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के लिए हमने कहा कि अब इसके हम फैक्टर करें अगर, तो फैक्टर हमारे पास बनता है मेरे प्यारे साथियों कि 13 गुणा 9 बराबर कितना, 117। तो जो 13 और 9 है हमारे पास संख्या वो ये रहा। तो इनका जो में से होगा वो क्या होगा, तो में से हमेशा अभाज्य संख्याओं के साथ कोई भी संख्या आ जाए तो उनका में से हमेशा 1 होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हुआ 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो गया 1। चुटकियों में आंसर हो गया। आगे देखो जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप आराम से उसे कर सकते हैं, बहुत आराम से। जैसे कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है। अब किसी भी संख्याओं का गुणनफल की बात करेगा तो गुणनफल हो गया, गुणनफल कितना, 903 है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे उनका लय से क्या होगा, तो अनुपात गुणा में से बराबर लय से क्या होता है। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर 903 हो गया मेरे प्यारे साथियों। कितना हो गया, 903। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वो क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन में। देखो तो टाइप नेक्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन देखें, उससे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले के लिए अनुपात गुणा में से, अनुपात गुणा में से बराबर होता है लय से के। अनुपात गुणा में से बराबर होता है लय से के। और एक बात अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अनुपात गुणा में से बराबर होता है संख्याओं के, तो ये दोनों फॉर्मूले नोट करें, दोनों फॉर्मूले नोट करें। अनुपात गुणा में से बराबर लय से के और अनुपात गुणा में से बराबर संख्याओं के। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ ये देखिएगा कि दो संख्याओं का योगफल 528 है, योगफल अगर 528 है तथा में से 33 है, इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे। तो आप यहां से देखें जरा कि संभवतः जोड़े जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे। तो मैंने कहा 528 बटे 33। तो यहां से हमारे पास संख्या जो काटेगी इसको 16 बार। कितनी बार, 16 बार। अब 16 के फैक्टर ऐसे जो जोड़कर कितने आ जाए, जोड़कर आ जाए 16। तो मैंने कहा 1 और 15, 1 और 15, 3 और 13, कितना, 3 और 13। मैंने आपसे कहा 11 और 5, 11 5 16, 9 और 8, सॉरी 9 और 8 नहीं, 7 और 9, 7 और 9। तो कितने जोड़े हो गए, जोड़े हो गए 4। तो आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, कितना हो गया, 4 जोड़े। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आप नोट कर लें। चलें इससे आगे। चलो करें इससे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर अब 33 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 कि 96, 72, 144 और 48 का में से अपने लैसे में कितनी बार आएगा। 96, 72, 144, 148 का में से अपने लैसे में कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि आप सबसे पहले इसका में से निकालें। 96, 144, 96, 72, 96, 72, 144 और 48, इनका में से मेरे प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि अगर हम 24 से काटें तो 24 चौका 96, 24 तिया 72 और 24 छिक्का
144, 24 दूनी 48, तो इनका में से आ गया 24। कितना आ गया? में से आ गया 24। अब दूसरी बात, इनका हम लैसे निकालें तो लैसे है 96, 72, 144 और 48। इनका अगर हम लैसे निकालते हैं तो लैसे देखें तो सबसे पहले हम 12 से काट लें। 12 अट्ठे 96, 12 सिंह 72, 12 12 में 144, 12 चौक 48। 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4। अभी 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 3 से डिवाइड करें, 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से आप ये देखें कि इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 गुणा 3 और बटे आपका में से है कितना? 24। तो 24 चौका 96, 4 तिया 12, तो कितनी बार आएगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। जल्दी से नोट करें, कितनी बार आया? 12 बार। तो आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 में 165, 176, 385 और 495 का लेस है के है। जब के को संख्याओं के में से द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p होता है। तो p का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप आंसर दें, कितना आएगा? आ गया? चलो जरा भैया, अब p का मान निकालना है हमें। तो p के लिए हमें सबसे पहले आप इसका में से निकालें। 165, 176, 385 और 495। इनसे अगर हम इसका में से निकालें तो 11 से डिवाइड करें। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और यहाँ बचा कितना? 11 छिक्के 66। ठीक है, आगे देखा, 11 दूने 11 तिया 33, 11 पंजे 55। ठीक है, और 11 चौक 44, 11 पंजे 55। तो इनका जो में से है वो आ गया 11। कितना आ गया? 11। अब दूसरी बात, अब उसने कहा p का मान निकालना है। तो p के मान के लिए तो मेरे प्यारे साथियों इनका हमें लैस से निकालना होगा। तो 165, 176, 165, 176, 385 और 495, 495। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों पहले 11 से काट लें। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 छिक्की 67, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 5 से डिवाइड करें, 5 तिया 15, 16, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45। अभी और काटें, देखो 3 से भी और कटेगा। 3 एकम 3, 16, 7 और 3 तिया 9। 4 से डिवाइड करें अभी हम, 4 चौक 16, 7 21 3। अब ध्यान दो, अब ये संख्या हमारे पास आई है तो आप ये देखें कि 11 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4 चौक 16 और 7 तिया 21। और जो हमारा में से था, में से कितना है बेटा? 11। में से कितना है? 11। तो आप इसे काट भाग करें तो 11 से 11 खत्म। 5 तिया 15 गुणा 16 गुणा 21, और जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 5040। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5040। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। आप जल्दी से नोट करेंगे, करें जल्दी से भी नोट। देखो मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ऐसा नहीं कि किसी छोटे मोटे एग्जाम से, सभी एग्जामों को देखकर, चाहे वो सीपीओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएसएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर हम कहते हैं आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, हमने बहुत सारे एग्जामों को देखकर ही प्रीवियस पेपर्स में मैं आपको हर चैप्टर को इस कंडीशन करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलो जरा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब आप मुझे जल्दी से दें। क्वेश्चन नंबर 36 का जल्दी से जवाब दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है ऑप्शन? ऑप्शन आपके सामने है, देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? क्वेश्चन नंबर x सबसे छोटे संख्या है, x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 36, 45 द्वारा विभाजित है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। x क्या है? x एक पूर्ण वर्ग भी है।
x को 123 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम में करा चुका हूँ, तो जल्दी से आप मुझे जवाब आंसर दे भाई, कितना आएगा। वेरी गुड, शाबाश योगेश, धर्मेंद्र से। देखो बच्चों के आंसर आने लगे, आप भी जल्दी से कमेंट करिए। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम कहते हैं इसका जो संख्या है वो क्या है, 16 है, 24 36 और 45। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसे देखें, तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आप दो से डिवाइड करें, 2 8 16, 2 से 12 बार, 2 से 18 बार, और 45 का 45। अभी 2 से डिवाइड करें, 2 चौक 8, 2 छिक्की 12, 2 9 18, 45 का 45। आगे देखो, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 45 का 45। 3 से डिवाइड करें अगर हम, तो 2 का 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 15 × 45। अभी 3 से और डिवाइड करें तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 गुणा 10 तो कितना आएगा, 720। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो संख्या है उसको 123 से, संख्या है हमारे पास, तो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सब का जोड़ा ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, 2 का एक पूर्ण वर्ग बन रहा है, 3 का पूर्ण वर्ग बन रहा है, इस 2 का, तो हमारे पास क्या नहीं है, 5। तो 5 से गुणा करें, 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36। अब संख्या पूर्ण वर्ग है 3600। 3600 संख्या पूर्ण वर्ग है। उसने कहा 123 से भाग देने पर, तो 3600 में अगर हम 123 का भाग दें, देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये देखेंगे, 23 दूनी 46, 246, 4, और यहाँ बचा कितना, 114। यहाँ कितनी बार जाएगा, अभी 9 बार। 9 से 9 दिया 27, 9 दिया 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18, 18 2 20, 2 कैरी, 9 एकम 9 2 11, 11 7, 11 7 में कितना शेष में बचा, तो ये शेष में बचा मेरे बच्चों 33। कितना, 33। तो यही आपका आंसर होगा कि कितना शेषफल आएगा, तो 33 आपका राइट आंसर हो गया। कोई यहाँ तक कोई समस्या है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, जल्दी बोलिए भाई। सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं आपको, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब जो हमारा एलसीएम था 720, उसमें किसी कमी थी 5 की, तो हमने गुणा कर दिया, ये वर्ग पूर्ण वर्ग कर दिया हमने 3600। अब 3600 में 123 का भाग दिया हमने, उसने कहा 123 से भाग देने पर, तो 123 से भाग दिया, शेषफल आया 32। कितना मेरे पास जो 33। तो यही आपका आंसर होगा जो शेषफल है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लिया सभी ने। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका में से 15 है, उनका में से 15 है, तो ले से ज्ञात करो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, कि अनुपात गुणा में से बराबर होता है ले से के। बराबर किसके में है बच्चों, ले से के। दूसरा होता है अनुपात गुणा में से बराबर संख्याओं के। अगर हम अनुपात में से गुणा करें तो संख्याएं बन जाती हैं, और अनुपात में गुणा करें में से की तो ले से भी बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लें कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जल्दी से अब ध्यान दे रहा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो उसने कहा हमारे पास 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अगर 2:3 है तो अनुपात आ गया ये अनुपात गुणा में से और बराबर किसके, ले से के। तो ले से कितना है, अनुपात गुणा में से बराबर ले से के। तो हमारे पास जो में से है वो 15 है, बराबर किसके आएगा, ले से के। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, 15 3 45, 45 दूनी 90, तो ले से बराबर जो आया आपका आंसर वो कितना है, 90 है। तो आपका राइट आंसर सी है। जल्दी से नोट करने के लिए, कितना है, 90 है। कोई समस्या है था कभी, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 38। अब 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इसी में टाइप कराए हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है। अगर मैं आपसे कहूँगा हमारे पास अनुपात जो है वो कितना है, 8:9। दूसरा, उनका जो में से है
में से 6 है तो ले से ज्ञात करना, अनुपात गुणा में से बराबर ले से के। ठीक है, तो देखो 9 8 72, 8 में 72, 72 छिक्का, तो हम ये कह सकते हैं 72 गुणा 6 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 42 और 1 43, तो ये आ गया 432। तो आपका 432 सी ऑप्शन राइट है। कितना मेरे प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। अगला आंसर आप देंगे, जल्दी से बताइए, पहले नोट करने जरा। हो गया सभी का नोट? चलो कर लिया, ध्यान दे रहा भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना? 3:5 है। तो मैंने आपसे कहा अनुपात गुणा में से बराबर ले से के, तो इस बार उसका ले से दे रखा है, में से पूछा है हमसे, तो अनुपात गुणा में से बराबर ले से के। ले से कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ले से है 75, 75। तो मैंने आपसे कहा कि आ गया में से बराबर 75/15, तो 15 5 75, में से कितना आ गया? में से आ गया आपका 5। तो कोई समस्या यहाँ तक अभी? तो आंसर आ गया बी। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई इसको, आप इसको जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट करने भाई इसको। हो गया सभी का नोट? चलो जरा भैया, थोड़ा कमेंट नहीं आते, रिफ्रेश किया था मैंने, कमेंट रुक गए थे भाई आपके, उसको रिफ्रेश किया है, अब आने लगे। बहुत ज़्यादा बैक हो गया था कमेंट आपका। हाँ अब सही है। चलो जरा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 40 तक सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, दो संख्याओं का में से 25 है, दो संख्याओं का में से 25 है और लेसे के अन्य दो गुणक 14 और 17 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो मैंने आपसे कहा बेटा, अगर हमें संख्या बनानी है तो में से में गुणा कर दें अगर हम अनुपात की, तो क्या बन जाता है? तो संख्याएं बन जाती हैं। तो क्या बनती है? संख्या बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए, दो गुणक है 17 और 14 और 17। अगर मैं आपसे कहूँ 14 गुणा 25 एक संख्या ये, 17 गुणा 25 एक संख्या ये, तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या देख लो। अब एक बात सोचे जरा, जब संख्या ये बड़ी है 17, तो बड़ी संख्या तो यही प्राप्त होगी ना। जब संख्या ये बड़ी है तो गुणा 25 करेंगे तो यही, और छोटी संख्या में गुणा 25 करेंगे, छोटी संख्या ये बनेगी। तो आप देखें 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 सत्ते 175, 25 से कम 25, 10 35 और 7 35 और 7 42, तो आंसर आएगा 425। तो बड़ी संख्या क्या है मेरे साथ, तो मेरे प्यारे साथियों 425 है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? देखो, तीन संख्याओं जो 12 9 और 4 के अनुपात में, तो मेरे प्यारे साथियों ये संख्याएं अभी कट जाएंगी। तो सबसे पहले आप इनका लैसे निकालें, 12 9 और 4, 12 और 9 4 का लैसे देखें, 2 छिक्की 12, 9 2 दूनी 4, 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 का 2, या 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2, 3 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो मेरे प्यारे साथियों ये आ गया 36। दूसरा, उनका में से 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम जो है वो 36 है और में से ये रहा, तो ले से गुणा में से बराबर किसके? तो उनका संख्याओं का ले से ज्ञात करना है। देखो हमारे पास ये रहा, संख्या कितनी है? 36 गुणा 5, 36 पंजे 180, तो आंसर क्या आ गया? 180। जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का नोट? चलो मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या है कि तीन संख्याओं 2:3:5 तथा में से 35 है, तो संख्या का लैसे ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आपसे कहूं 2 3 5 है, 2:3:5 गुणा में से कितना है? में से 35 है। तो में से अगर 35 है बराबर किसके? लैसे के। किसके? लैसे के। तो यहां से मैं देखूं 15 3 45 और सॉरी 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 35, तो बराबर 35 तिया 105 और 1 0 ये, तो आंसर आ गया 1050।
कितना आ गया 1050, जो आपका ए ऑप्शन। ठीक है बिल्कुल, जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से नोट कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, मजा आने वाला बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जल्दी से करें भाई। चले इससे आगे देखो इधर क्वेश्चन है 3:4:5 के अनुपात में, अनुपात वाली तीन संख्याओं का लैस है 2400 है, उनका देखो उनका में से है ये, अगर लैस देखा तो में से ज्ञात करो, तो में से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जब मैंने कहा अनुपात गुणा में से बराबर लैस के कितना 2400, कितना 2400। अब इसको देखो काटने में 8 तिया 24, 24 से कितनी बार गया 100 बार, 5 से हमने काटा कितने बार 20 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों में से आ गया आपका कितना 20। पूछा क्या उसने में से, उसने में से पूछा है हमसे, तो में से आ गया 20। ठीक है, में से कितना हुआ 20। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 43 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका, जल्दी से आप नोट करें इसको भी, मजा आने वाला है क्लास में, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चले इससे आगे क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लैस से 280 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अनुपात गुणा में से, अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के, लैसे है आपका 280। तो देखो अगर मैं काटूँ आप 7 चौक 28, 8 पंजे 40, तो में से मेरे प्यारे साथियों आ गया आपका 5। और जब में से 5 आ गया तो अनुपात में गुणा करें, अनुपात हमारे पास 7-8 का है, तो 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40। तो मेरे प्यारे साथियों आप बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है आपकी 40। तो आपका यही आप ऑप्शन ए हो गया सही, आपका सही ऑप्शन है 40। कोई समस्या यहाँ तक अभी? जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको समस्या है, नहीं तो चले आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या है कि दो संख्या और कितने अनुपात में है 4:5। तो मेरे प्यारे साथियों 4:5 के अनुपात में है, उनका लैस है 180 है। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि हमें अनुपात दे रखा है, लैस दे रखा है, मैं से निकाल लेंगे आराम से। अभी मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अनुपात हमारे पास 4:5 है, में से जो SC है SCF है बराबर जो लैस है वो कितना 180। तो मेरे प्यारे साथियों 4 से काटेगा इसको, 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20, 5 से काटा 5 9 45। तो में से हमारे पास आ गया, में से आ गया 9। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर में से 9 है तो उसने कहा उनका योग ज्ञात करो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 पंजे 9 चौक 36 होते हैं और 9 पंजे 45 होते हैं, इनका योग होता है 81। कितना 81। या फिर आप इनके पॉइंटों का योग कर लो, 4 5 9 और में से 9 है, तो 9 नाम 81 आपका राइट आंसर तब भी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक कोई नहीं समस्या है तो बताइए दीजिए फिर। सभी का डाउट क्लियर हो बेटा? अब तक ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही तो होगी, लेकिन अब शायद आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, आप पेपर में बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 46। 2:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का लैस 48 है, उनका योग ज्ञात करना है। अगर हमें उनका योग ज्ञात करना है तो देखो अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के, तो 2 तिया 6, 6 से सीधा 8 बार जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आया में से 8, कितना में से आ गया 8। अब हमसे पूछा क्या है, उसने कहा उनका योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, अगर हम 8 में 2 की गुणा कर दें, 8 में अगर 2 गुणा कर दें तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना 24। तो 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4। या फिर मैं आपसे कह दूं कि 2 और 3 5 होते हैं, 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 बराबर 40। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर योग कहे तो आप योग कर लो, गुणनफल कहे तो गुणा करके गुणा कर दो, कोई समस्या? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो देखो दो संख्याओं
दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं, यदि उनका लैसे 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मैं अगर आपसे कह दूं अनुपात 2:7 है तो मेरे प्यारे बच्चों अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के, लैसे कितना है, लैसे 42 है, तो 7 दूने 14 होते हैं, 14 3 42 3 बार, तो मैं से आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मैं से आ गया आपका 3। अब दूसरी बात, अगर मैं 2 में गुणा कर दूं, 2 में हम गुणा करें तो 2 तिया 6, 7 में हम गुणा करें 3 की 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 गुणा करें 7 तिया 21, और इनका गुणनफल पूछा है हमसे, 21 की 126 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आप नोट कर लें, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई समस्या है तो किसी को, हम ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे ना, नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो मुझे आप कमेंट करिए जल्दी से। हाँ वेरी गुड शाबाश, चलो साइड हो जाएं, लो जी हो गए साइड, इस साइड हो जाएं, फिर हम आप उतार लेंगे जल्द, सही है। चलें इससे आगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो मेरी क्लास मैथ की है, अगर आपने मैथ की क्लास कर ली तो आप ये माने कि आप अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपके अगर 20 क्वेश्चन यूपी पुलिस के मैथ में आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसमें 20 में से 18, 17, 19 तक क्वेश्चन फंसा देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आरपीएफ के पेपर की बात करें तो वहाँ भी आप 95-96% मैथ का कर सकते हैं, ठीक है। आपके वो क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसके प्रीवियस पेपर के, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर से नहीं आता, बस 2 साल इधर, 4 साल इधर, 5 साल इधर, बस इन प्रीवियस पेपर में वो छाट लेता है, ठीक है। दूसरा ये कि नया जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके सामने है, जो नए जितने भी क्वेश्चन हैं या जो लगता है कि इनका अच्छा कॉन्सेप्ट है उसको उठाकर मैंने आपको पीडीएफ में रखवा दिया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का में से 4 लैसे 150, एक संख्या 25, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसके लिए एक फॉर्मूला बताएंगे कि लैसे गुणा में से बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से यहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो ये कह दे कि 3 संख्याओं का लैसे में से इतना है, पहली संख्या इतनी, दूसरी संख्या इतनी, तीसरी संख्या क्या, तो भी हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं आराम से, बस वहाँ आपको में से को डबल लिखना पड़ेगा। अब उसने कहा 2 संख्याओं का में से 4 लैसे 150, तो लैसे गुणा में से 150 गुणा 4 बटे एक संख्या है उसमें 25, अगर एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 सिक्का 150 होते हैं और 4 से 24 24, आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराता हुआ आ रहा हूँ बेटा मैं हर वीडियो में। तो मेरी कोशिश यही है कि जिस पर मैथ नहीं भी आता है ना वो भी आराम से मैथ सीख जाएगा, और जिस पर मैथ आता भी है उसको क्वेश्चन भी इतने बिल्कुल सिलोली नहीं है कि आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलो अगले क्वेश्चन पर देखें कि 2 संख्याओं का लैसे तथा में से 2400 और 16 है, एक संख्या 480। अगर 2400 और 1600 है तो मेरे प्यारे बच्चों लैसे 2400 में से 16, एक संख्या 480, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको कह दूं कि 0 से 0, 16 3 48, 3 8 24, तो आंसर आ गया, आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 80, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करें जल्दी से नोट, हो गया। चलें बेटा प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर करें। देखो बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, और आपके लिए मेहनत हम कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बच्चे के पास वीडियो जानी चाहिए, ठीक है।
चलिए इसे आगे चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 है। और क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल 540 है। इस बार उसने गुणनफल दिया है, उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो जब गुणनफल लैसे और मैसे का दे ही रखा है उसने, लैसे गुणा मैसे का गुणनफल है, और एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? 0 से 0, 6 निम्मा 54। तो आंसर आ गया कितना? 9। तो नोट करें जल्दी से, आंसर आ गया 9। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। देखो दो संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल 260, 2 और 60 है। 2 और 60 है। दूसरे की तुलना यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं किसी संख्या को x मान लेता हूं, तो दूसरी इससे 14 अधिक होगी या नहीं? वो बताइए जरा। उसने कहा एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, तो एक को अगर x माने तो दूसरी संख्या x + 14 बराबर किसके? 2 × 60 के बराबर। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम x से गुणा करेंगे तो यहाँ से बनेगा x²। क्या बनेगा? x²। और द्विघात समीकरण बनेगी, तो उससे अच्छा है आप ऑप्शन उठा लें। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो 6 है। अगर मैं 6 को उठाता हूँ यहाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन की तरफ जैसे हम चलते हैं, तो ऑप्शन की तरफ जाते जैसे 6 मिलता है, तो आप 6 को उठाएं। 6 ये रहा, 6 + 14, तो 6 + 14 बराबर 120 होना चाहिए। 14 6 20, तो 20 × 6 बराबर 120। तो हम ये कह सकते हैं 120 बराबर है किसके? 120 के। तो आपका राइट आंसर जो हुआ, तो मेरे प्यारे साथी, वो कितना हुआ? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या बताइए। कोई समस्या हो तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करें। नहीं है तो चलें इससे आगे देखते क्या होता है। होगा क्या? वही होगा जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं जैसे हम, बस वही होगा। तो देखो इधर, दो संख्याओं का लैसे 375। दो संख्याओं का लैसे 375 है। तो जब दो संख्याओं का लैसे 375 है, उनका मैसे 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात कितना है हमारे पास? लैसे कितना है? लैसे है 375। लैसे गुणा मैसे देखो मेरे पास, लैसे आपका ये हो गया, मैसे हो गया 25। तो लैसे गुणा मैसे बटे एक संख्या क्या है हमारे पास? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या 75 है। कितनी है? 75। तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लें। दूसरी संख्या निकाल लो जी। 25 × 75, 3 से में इसको डिवाइड किया, 3 × 3, 3 × 6 और 3 × 5 = 15। तो जो दूसरी दूसरी संख्या तो हमारे पास ये रही 125। और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या पहले देखिए उसने 75, कितना? 75। तो उसने पूछा क्या है? तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप छोटी संख्या को पहले लें, बड़ी संख्या को बाद में। तो अगर मैं इस संख्या को ऐसे बदल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है छोटी संख्या, तो पहली वाली छोटी संख्या ले लें। यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 75 है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 125 आई है अभी। तो 25 × 75, 25 × 5 = 125। तो आपका जो अनुपात है वो 3:5 का हो गया। तो आपका राइट आंसर बी हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों? बी हो गया। जल्दी से नोट करें अभी। हो गया सभी का? चलो, जो बचा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं हम चैप्टर का ये निचोड़ है एक तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये कहेंगे कि दो संख्याओं के लैसे उनके मैसे का 20 गुना है। उनके लैसे में मैसे का योग 2520 है। यदि एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी पिछली क्लास में हमने देखा कि 52 तक किए थे शायद। तो सबसे पहले हम 53 पे चलेंगे। तो ये 54 खुल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 53 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा। क्वेश्चन सुने कि लैसे और मैसे का योग जो है वो कितना है? 680।
लैसे और मैसे का 84 गुना है, लैसे मैसे का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि अगर लैसे और मैसे का योग कर दें हम, लैसे और मैसे का योग करें तो वो कितना होगा 680। उसने कहा लैसे मैसे का 84 गुना है, तो अगर मैं यहाँ लैसे की जगह रख दूं 84 मैसे प्लस मैसे बराबर 680 के, तो मेरे प्यारे साथी 84 में से ये और एक में से ये, तो हम ये कह सकते हैं 85 में से बराबर 680 के, या 85 अट्ठे 680 में से बराबर कितना 8। अगर हम में से निकाल सकते हैं, तो में से की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो ले से बराबर आ जाएगा घट के कि ले से बराबर 672, और एक संख्या इसमें है 56, एक संख्या 56, तो दूसरी संख्या ले आनी है हमें। तो हम पहले वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में क्या था मैंने कि ले से गुणा में से, ले से गुणा में से बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 8 सत्ते 56, 7 निम 63, 7 छिंग 42, तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई 96। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि लैसे मैसे का 84 गुना है, तो डायरेक्टली एक संख्या जोड़ के हम में से निकाल लेंगे। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर 84 ये है और एक में से है, तो 85 में से डायरेक्ट लिखो हम 85 में से बराबर 680 के, तो 85 अट्ठे 680 में से कितना आ गया 8। और आप जानते हैं कि में से और ले से जो है वो अपने आप में कितना गुना है 84:1। देखो यार 84 गुना है तो 84:1। तो अगर मैं बात करूं में से 8 और ले से जो है वो 84 है, तो यहाँ से 8 गुणा 84, तो ले से 672 आ गया। कैसे? 84 गुणा 8 672। अब ले से हमारे पास 672 है, में से 8 है, एक संख्या 56, दूसरी संख्या ज्ञात कर। 8 सत्ते 56, 7 निम 63, 7 छिंग 42, आंसर आगा 96। कितना? 96। डी ऑप्शन कितना है मेरे प्यारे साथियों? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या देखो, दो संख्याओं का लैसे और मैसे का लैसे उनके मैसे का 20 गुना है, तो 20 और ये 1, तो 20:1 कहते हैं, या हम कहते हैं 20 और 1 21। 21 में से बराबर किसके 300 कितना 2520 के, 2520 के, या 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो ये आ गया 120 और ये आ गया 12 दूनी 24, 240। ठीक है। अब ध्यान दो, उसने कहा यदि एक संख्या 480, यदि एक संख्या 480 है तो लैसे हमारे पास कितना है? देखो 120 है, 2400 में से 120 माइनस कर दें, 2520 में से 120, तो 2400 आ गया। लैसे गुणा में से बटे एक संख्या है 480, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 0 से 0, 12 चौक 48, 4 6 24, तो आंसर आ गया 600। कितना? 600। नोट करें, जो आपका में से आए 120, इसमें से कम कर दो या इसमें गुणा कर दो, बात एक ही है। इसमें से कम करके लैसे आ जाएगा, या इसकी गुणा इसमें अनुपात में कर दो तो भी लैसे मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप योग करना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो से निकाल लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो, दो संख्याओं का लैसे है, उनके में से का 6 गुना, तो हम ये कहते 6 और 1 7, तो 7 में से रेशो है 6:1, तो 6 और 1 7, 7 में से बराबर कितना? यदि उनकी संख्याओं एक संख्या 45 और लैसे में से का योग 35 है, तो ये कितना है 35, तो 7 पंजे 35। अगर में से 5 है तो लैसे 30 हो गया। लैसे कितना 30 में से 5, एक संख्या हमारे पास कितनी है 45, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कहीं गलती है, मैं उसको सुधार कर दूं जरा पहले। देखो
इसने जो हमारे पास अनुपात दिया है वो अनुपात थोड़ा सा क्या करा है इसने, बाय मिस्टेक। जैसे कि मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 315 है, ये 35 ना होकर क्या है 315 है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा कि 315 है, क्या है 315, तो इसको हम ऐसे लिख दें कि 315 है, इसे काटो 315। तो देखो 7 चौक 28, 28 3 बचा 7 पंजे 35, और 315 में से 45 को कम करेंगे 270, तो ले से गुणा में से बटे पहली संख्या 45, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 45 से 45 खत्म तो दूसरी संख्या है 270, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या 270 होगी। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सभी नोट कर लें, इसको कर लिया सभी ने नोट, ठीक है, जल्दी करें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें कि दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसे का 40 गुना है, कितना गुना 40 गुना। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 40 है तो मैसे ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए, जहां योग की बात आए वहां रेशो को जोड़ना होता है, और जहां गुने की बात आए वहां गुणा करनी पड़ती है। तो 40 गुना है 40x गुणा ये अपने आप में x है, किसके बराबर है 1440 के, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा 40x स्क्वायर बराबर 1440 के, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 6 24, x स्क्वायर बराबर 36 है, तो x बराबर कितना आ गया 4 6। अब मैं गुणा करूँ 40, 6 कम 6 6 तो 24, अब उसमें क्या है कि उसने कहा तो उनका मैं से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों जो 40:1 है ना, अगर हम एक में गुणा करें तो मैं से बनेगा 6 कम 6, और इसमें गुणा करें तो 6 चौक 24, ये ले से बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछे ले से क्या क्या है तो ले से 240, में से क्या है में से 6, में से पूछा है तो में से कितना आ गया 6। जल्दी से नोट करें भाई, में से कितना है 6, हो गया सभी काम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि दो संख्याओं का लेस है, उनके मैसे का 25 गुना है। तो मैं आपसे कह दूं, और यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900, तो 25x स्क्वायर बराबर 16,900 के, 25 से काटे 25 छिक्का 150, कितना 25 छिक्का 150, और 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150, x बराबर कितना आ गया 26। जो मेरे प्यारे साथियों x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 26, क्योंकि 676 का वर्गमूल होता है 26। अब उसने हमसे पूछा क्या है तो ले से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा रेशो है वो 25 गुना है, तो मैं आपसे कहूँ 25:1, अगर मैं एक में गुणा करूँ 26 की तो 26 से कम 26, तो ये क्या गया HCF, और मैं अगर गुणा करूँ इसमें तो ये 25 गुणा 26, तो ये बनेगा LCM, कितना 650। अब क्या पूछा है वो ध्यान दो, LCM ये रहा HCF ये रहा, तो उसने LCM पूछा है, तो LCM 650 है, तो ये आएगा 650, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है 650। तो मेरे प्यारे साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी का 650। नोट करने चले, कर लिया होगा सभी ने नोट, सभी ने नोट कर लिया। चलो जरा भी, अगर सभी ने नोट कर लिया है तो फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, दो संख्याओं का मैसे व लैसे क्रम से 12 तथा 72 है। यदि उन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के होता है फॉर्मूला। अनुपात आपके पास क्या है मान लो, नहीं है तो अनुपात गुणा में से बराबर लैसे के, कितना 72 है मेरे प्यारे साथियों, कितना 72, तो 12 6 72, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करके 6 आ जाए, तो 2:3, में से गुणा अनुपात में करो 12 दूनी
24, कितना गुना 12, 12 दूनी 24, ऐसे 12 गुना यहाँ करेंगे 12 तिया 36। तो उसने कहा छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर इनका योग करें हम तो योग 60 है क्या? बिल्कुल 60 है। तो छोटी संख्या क्या है? 24, ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या 36 है। तो आंसर आ गया 24। क्लियर है सभी का? आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का लय से 2310 और मैं से 30, इनमें से एक संख्या 210 दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी मैंने पिछले टाइप में कराया है कि दो संख्याओं का लय से 2310, मैं से कितना है? 30 है, मैं से 30 है, एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो मैं से ये रहा 30, ठीक है, 0 से 0 काट दें अगर तो 3 सत्ते 21, 7 से काटा 7 तिया 21, 7 तिया 21, आंसर आ गया 330। कितना? 330। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, तीन संख्याओं का लय से 472 और उनका मैं से 6 है। यही दो संख्या 48 और 66 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो लय से 4752, तो लय से गुणा मैं से कितना है? 6। और तीसरी संख्या की बात करो तो मैं से को 2 बार लिखना पड़ता है। और पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 66। 48 पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी, ठीक है। जब तीसरी संख्या की बात करें तो मैं से को 2 बार काउंट लिखना पड़ता है। तो 6 से गया 11 बार, 6 से गया 8 बार, 11 से काटा 11 चौक 44, 3 बचा 35, 11 तिया 33, 33 2 बचा, 11 दूनी 22, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, आंसर 54, आंसर 54। जल्दी से नोट करें, आंसर 54। कितना? आंसर आ गया 54। क्लियर सभी का? आगे लिखिए मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका, जल्दी से इनको कर सकते हैं आप। बस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं बीच में, ताकि आपको बिल्कुल सही पता लग जाए कि प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं साथ में। दो संख्याओं का लय से 1920, देखो दो संख्याओं का लय से 1920 है। लय से गुणा मैं से क्या है? और उनका मैं से 16 है। एक संख्या इसमें 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, तो आंसर आ गया 240, आंसर आ गया 240। कितना? 240। चलो जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 62, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का योग 119 है, उनका मैं से 17 और लय से 170 है। तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। हम अगर मैं आपसे मेरे प्यारे साथी ये कहूँ कि संख्या x और y हैं, तो व्युत्क्रम बनता है 1/x और 1/y। योग की बात करेंगे तो योग को क्या करेंगे हम? प्लस। उसने कहा अगर योग ये है तो देखो इसका जो एलसीएम लेंगे हम, क्या बनेगा? x + y और x से y। क्यों? x + y और xy। तो यहां से उसने कहा कि जो योग है वो कितना है? 119 है। तो देखो योग जो है वो 119 है। अगर मैं इसका योग ऐसे लिख दूं कि योग तो 119 है और एक्स वाई का मान कितना है? 7 और 170 है, 17 और 170 है, 17 और 117 है, 70 है। तो 17 सत्ते 119, 7/170, 7/170 ऑप्शन में है? बिल्कुल है जी, ए ऑप्शन। तो जल्दी नोट करें, ए ऑप्शन होगा 7/170। क्लियर है? चले इससे आगे। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को पलटना, ठीक है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 वही है। फिर दो संख्याओं का योग 50 है। तो मैं आपसे कहूँ संख्या हमने x और y मान ली। अगर संख्या x और y है तो व्युत्क्रम बना 1/x और 1/y, और योग की बात करा तो योग को ऐड कर दें, और इसका जो हम लघुत्तम लें तो ये xy और x + y। तो योग कितना है? योग है मेरे प्यारे साथियों 50। 50 है, लय से और मैं से कितना है? 5 और 180 है। 0 से 0, 5 से 5 खत्म, 1/18, 1/18। आप नोट करें जल्दी से, 1/18। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 64, देखो क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट करें आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4, 6, 9, 12, 4, 6, 9, 12 और कितना?
14। तो यहां से हम एलसीएम ले मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 को ऐसे उतारे, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 से काटे 2, 3, 9, 2 तिया 6, 7 भी नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 7 का 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 7 तिया 21, 12 गुणा 21। तो देखो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 एकम 21 और 4 25, तो ये आ गया 252। उसने कहा दुगना करने पर है ये तो, लेकिन अगर हम इसका आधा कर दें तो संख्या मिल जाएगी हमें कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, आंसर 126। आंसर 126। क्लियर? आंसर क्या है? 126। अब देखो हमारे पास जो संख्या है वो 126 है, इसका दुगना करें हम तो 252 होगा, और 252 इन सब का एलसीएम है, तो इन सब से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 को नोट करें सभी, कर लिया? चलो, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य हो। 12, 15 और 20 से विभाज्य हो। तो मैं अगर आपसे कहूँ 2 से इससे डिवाइड करें, 2 छिक्की 12, 15 नहीं कटेगा तो 2 से 10 बार। अभी और 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 पंजे 10। 5 से डिवाइड करें, 5 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। 3 से डिवाइड करें, 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। अब एक बात देखें, हमारे पास 2 तो पूर्ण वर्ग है, ये रहा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 2 तो बन गया, एक 5 नहीं, एक 3 नहीं है, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90, तो ऐसी क्या संख्या है? 900। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग आपके सामने है संख्या 900। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 66 जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 66 नोट करें जल्दी से। पूर्ण वर्ग पूछा है, अभी मैंने पूर्ण वर्ग कराया है, अभी मैंने पूर्ण वर्ग कराया है, अब पूर्ण वर्ग फिर पूछ रहा है इसमें। देखो तो देखो 21, 35, 175, 21, 35 और 175, बस 21, 35, 175। अब मैं इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। 5 से डिवाइड करें तो 3 नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। 3 से डिवाइड करें एक बार, ये 5 बच गया। 5 से डिवाइड करें 1, 1, 5, 1। तो देखो यहाँ जो पूर्ण वर्ग बन रहा है 5 पूरे 25 तो बन गया। अब हमारे पास 3 की कमी है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 7 की कमी 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब देखो 25 निम्मा 225 गुणा 49, 49 गुणा 225, 11,025। कितना? 11,025। नोट करने सभी जल्दी से, और 11,025 ए ऑप्शन है। क्या है? 11,025 ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें। चलो जरा मेरे प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ इधर ही होना चाहिए। ठीक है, और नोट्स बनाते चलें सभी के। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 4, 16 से विभाजित हो? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 अच्छा क्वेश्चन है। 8, 4, 16 से विभाजित हो 3 अंकों की छोटी संख्या। तो सबसे पहले 8, 4, 16 से 16 का हम एलसीएम लेने। तो मेरे प्यारे साथियों 8, 4 और 16 का एलसीएम जो है वो क्या होगा? देखो जरा, सॉरी, 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 416, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जो लैसे है वो क्या है? वो 16 है। क्या है? 16। अब आप ध्यान दे जरा, 8, 4, 16 3 अंकों की संख्या है। तो मैं आपसे ये कह दूंगा 3 अंकों की संख्या क्या है? 100। 16 में भाग करें तो 16 सत्ते 112 कह दूं, तो उल्टा घटाएंगे तो कितना बचा? 12। जो शेषफल बचेगा तो मेरे प्यारे साथियों इस वाले भाज्य में जोड़ देंगे, 100 + 12। तो ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है? 112। कौन सी है? 112। जल्दी से नोट करें, कौन सी है? 112। चलें इससे आगे।
क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि 4 अंकों में से सबसे कम संख्या कौन सी है जो 2 4 6 8 2 4 6 8 इन सब का एलसीएम 24। तो मेरे प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल 24 है, ठीक है। और अगर 24 है, 4 अंकों की संख्या है, तो मैं 24 को ऐसे कह दूंगा 1000। 24 चौका 96, 4 बच गया, कितना 96, 4 उतारने 40, 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कितना बचा 8 और यहाँ 8 बचा। तो हम 1000 में 8 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1008 और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1008। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। आपको यही मेथड लगाना है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 जल्दी करें भाई। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया सभी का। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसी है। बता दे कि x 4 अंकों की सबसे कम अंकों वाली संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 से रहता है। यदि x 2000 और 2500 के बीच है तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम 420 है। एलसीएम निकाल लें आप, 420 है। कितना एलसीएम 420 है किसका, 2 3 4 5 6 7 का। और इसने कहा 2000 और 2500 के बीच, तो 2000 में 420 का भाग लगा दें 2000 में। तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 5 बार में भाग लगाऊं इसका, 4 5 20, तो ये आ गया 2100। उल्टा घटाएं से तो 100 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 2100, ये शेष था। तो 2000 प्लस 100 कितना आ गया 2100। अब उसने क्या बताया, क्या पूछा है कि बता दे कि x के 4 अंकों वाली सबसे कम अंकों वाली संख्या है जिसे इतने भाग करने पर इतना। तो x के अंकों का योग, तो देखो x के अंकों का योग क्या है, 1 से बचे तो 1 इसमें ऐड कर दो मेरे प्यारे बाबू, 2101। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितना का 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चले। बता दे कि x 4 अंकों की संख्या है जी 2 3 4 5 6 7। तो एलसीएम 420, एलसीएम क्या 420। अब ध्यान दें आगे क्या कह रहा है, x जो है 2800 और 3 के बीच, जो छोटी संख्या है उसे लेते हैं 2800। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ऐसे 4 7 28 और 4 5 20, क्यों भाई 4 दूनी 8, ठीक है। तो 7 बार जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर 7 बार जा रहा है तो 7 बार लगा दे। देखो जरा 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो ये 2940 बार। तो यहाँ से बचा कितना 140। अब 140 जो शेष है इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2940। इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, उससे करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा, तो x के अंकों का योग, अब शेष कितना रहता है, प्रत्येक मामले में 1 शेष बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ इसे 1 ऐड करेंगे तो ये 3941 बचे, 2941। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। तो अंकों का योग जो है वो कितना है 16 है। अंकों का योग कितना है 16 है। तो आप जल्दी से नोट कर लें, आप इन्हें काट दें जरा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा सही मैच कर लें जरा, ऑप्शन 13 16 15 14। तो आपका 16 ऑप्शन ठीक है। चलें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 71, तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 71। क्लियर। चलो ध्यान दो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5 6 7 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का 3 शेष 3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 6 7 8, 5 6 7 और 8 का जो एलसीएम है वो 840 होगा। और उसने कहा
कि 3 शेष बचे, तो 840 में 3 को ऐड कर दें तो 843। कितना? 843। ऑप्शन बिल्कुल सही कर लें। 101, 204, 306 और ये 843, तो 843 होगा। ठीक है, चलो जरा, अभी 843 आपका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे पास बच्चों, 843। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 72, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 72। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 5, 6, 7, 8 से। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम मैंने बताया अभी, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना? 840 से विभाजित करने पर 3 से बचता है और 9 का गुणा जो। ये वाली संख्या थोड़ी अब परेशान करेगी आपको। सबसे पहली बात तो अगर मैं 3 ऐड करूं इसमें, तो 3 ऐड करने पर 843 होगा। 9 से भाग जाएगा नहीं। तो आप एक काम करें, आप इसमें 2 गुणा कर देखेंगे। 2 गुणा करेंगे तो 1680, और 1680 में 3 ऐड करें तो 1683। क्या ये 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, बिल्कुल है जी। जब विभाज्य है तो आपका यही आंसर होगा, 1683। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रम से 20, 48, 20, 48 और एक क्वेश्चन और है 20, 48, 20, 48 और 36 से विभाजित है। 36 से विभाजित करने पर 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 से बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे माइनस करें तो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, ये शेष आया आपका। और जो शेष आया आप उस पर बाद में ध्यान देना। बस आप एक काम करें, सबसे पहले 20, 48 और 36, 20, 48 और 36 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम यहाँ से आएगा, हम 2 से डिवाइड करें, 2 से 10 बार, 2 से 24 बार, 2 से 18 बार, 2 से 18 बार, 2 से डिवाइड करें, 2 पंजे 10, 2 से 12 बार, 2 से 9 बार। अभी हम 3 से डिवाइड करें तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 20 तिया 60, गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 720। 7 माइनस कर दे मेरे प्यारे बच्चों तो 713 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 713। क्लियर है? 713 आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी नोट कर लें। ठीक है, हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 74 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? यदि x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों 6 में से 2 का माइनस करें तो कितना आएगा? 4। देखो 6 में से कितना से बच रहा है? 2। 6 में से -2 करें 4, 7 में से माइनस की 3 करें तो 4, 8 में से 4 माइनस करें तो 4, और 9 में से 5 माइनस करें तो 4, 12 में से 8 माइनस करें तो 4। इसका मतलब शेषफल है वो 4 बच रहा है। बात सही है भाई? देखो जरा, तो मैं आपसे कहूँ कि इनका जो एलसीएम है किसका? 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 12, तो 6, 7, 8, 9, 12 इनका जो एलसीएम है, तो मेरे प्यारे बाबू एलसीएम आ गया 504, और 504 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आगा? 500। अब उसने कहा इस संख्या का 150%, तो संख्या 500 है, इसका 150%, तो 150% कितना है? 2 0 से 2 0, 15, 5, 75, तो ये आ गया कितना? 750। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? आपका क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करें, 750।
क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलेंगे, जल्दी से नोट कर लें। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 से बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखें, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो शेषफल जो है हमारे पास क्या है, वो तो 2 है। चलो इतनी बात तो रखें। अब यहाँ से देखें 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम है, एलसीएम 3, 4, 5, 6 का वो कितना है 60। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 60 का भाग कर दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। 60 एकम 60, 9 बचा, 3 बचा, उतार ले 9, 6 बार 6 6 36, 9 बचा 3, उतार ले 9, 6 बार 6 6 36, 360, 9 3, फिर 9 उतार लें 6 बार, कितना 360, कितना बचा 39। 39 किस में से माइनस कर दें, तो अगर मैं 39 माइनस कर दें मेरे प्यारे बच्चों, 39 माइनस करें तो 0 6 9 9 9 और 2 बच रहा है शेषफल, तो 99958, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 99958 कहाँ है, सी ऑप्शन, जल्दी से नोट कर लें। 99958 आपका क्या है, सी ऑप्शन है, आप नोट कर लें इसको, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 76 तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, देखो, यदि 63 87, तो मेरे प्यारे बच्चों 63 और 87 आपस में और 127 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशा में समान से बचता है, समान है, ये समान से बचता है, बड़े से बड़े संभव भाजक क्या होगा। तो मैं आपसे ये कहूँ कि 63 87 और 123 इसे आपस में घटाएं, तो देखो यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 24, कितना 24, और यहाँ बचेगा 36, और 36 और 24 और 36 का जो एलसीएम आएगा एचसीएफ, वही आपका आंसर होगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो मैं से कितना आ गया 12, यही भाजक है, बड़े से बड़ा 12, ठीक है 12, ठीक है। चले नोट करें, 12 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है भाई। चलें 77 की तरफ चलें, बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 77, वह बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 435 है और 865 है और 1295 है, कोई विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान से बचे, तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ कितना बचेगा 430, यहाँ कितना बचेगा 430। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका में से आएगा या भाजक आएगा वो क्या है, वो 430 ही है, क्लियर, 430। नोट कर ले सभी। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे फिर, ठीक है। चलो 78 पे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32, 18, 25 और 32 से विभाजित करती हो क्रम से 2, 1, 0, 2, 1 और 0 से बचाती है। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना आ गया 16, यहाँ कितना आ गया 24, यहाँ कितना 32, ठीक है। तो इतना से छोड़ती है। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बेटा हमें करना क्या है, एचसीएफ, तो यहाँ कितना है 16, 24 और 32। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है,
तो जो में से है वो कितना है 8। तो बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या तो यही होगी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, सभी नोट कर लिया। 79 की तरफ चलेंगे फिर हम। 79 में क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो ये रहा। 79 में क्या है कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 17, 42, 93 को विभाजित करने पर 3, 4, 3, 15 से बचता है, तो मैं अगर ये कहूँ 17 में से 4 गए तो 13, 42 में से 3 गए तो 39, और 93 में से 15 गए तो देखो 13 में से 8, 8, 5, 13, ठीक है। और यहाँ 8, 8 में से 1 नहीं, 13 में से 8, 5, 13, 8, 7, ठीक है, 78। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 13, 39, 78, 13, 39 और 78 का मैं से अगर देखें तो 13 से डिवाइड करने, 13 कम 13, 13 3 39, 13 6 78। तो अब जो आपका भाजक है वो क्या है, भाजक है 13। आपका आंसर 13। क्लियर है, भाजक कितना है 13। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। एक ट्रैफिक चौराहे पर क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर लाइट बदलती हैं और वहां आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो सुबह 10 बजे में एक जली थी, एक साथ जली थी, ऐसे लिखो, एक साथ जली थी, तो पुनः वे कब जलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम 120, या हम डिवाइड कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। अभी 2 से और करें, 2 एकम 2, 3 को ऐसे छोड़ दो, 2 दूनी 4, 5 को छोड़ दो, 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 सेकेंड। हम अगर 60 का भाग लगाएं मिनट बन जाएगा, 6 दूनी 12, 2 मिनट में एक बार। तो पुणे जो बचेंगे बेटा वो 10:02 पे, 10:02 पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10:02 पे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ठीक है, एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है, यदि और दूसरी हर 60 सेकंड बजती है। 4 PM मतलब शाम 4 बजे दोनों घंटी एक साथ बजी थी, किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेंगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा यहाँ बजेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये इसको काट दे जरा, इसमें एक साथ बजे दोबारा एक साथ बजेंगी, तो यहाँ से ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ तक है सिर्फ। ठीक है भाई, क्वेश्चन यहाँ तक है, बस यहाँ तक है। तो 1860, तो 1860 की बात कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँ 18 और 60 इनका एलसीएम 6 से 6 तिया 18, 6 धाम 60, तो 6 तिया 18 धाम 180, 60 से भाग करें 3 6 तिया 18, तो ये आएगा 3 मिनट। तो अगर ये शाम को 4 बजे बजे थे तो अब 4:03 पे, शाम को 4:03 पे, ए ऑप्शन। तो 4:03 पर PM। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक अभी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक चले। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग लाइट प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती है। यदि वे एक साथ 6 बजे एक साथ बदली थी, तो अब एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो देखो अब यहाँ से आपको फिर एलसीएम चाहिए, किसका एलसीएम चाहिए आपको, 15, 18, 27, 15, 18, 27 और 30। 3 से 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 नाम 27, 3 धाम 30, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10। अभी 5 से डिवाइड करने, 5 एकम 5, 2, 3, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करने 3, 2 एकम 2। तो देखो
3 तिया 9, 9 पंजे 45, दूनी 90, 9 तिया 27, 270 सेकंड। ठीक है, अब 270 सेकंड में हम 60 से भाग दें तो देखो 6 चौक 24, 4 मिनट पूरी। अब 4 मिनट पूरी तो आधा सेकंड, हाँ आधा मिनट, तो ये बजा 6 बजी है, तो 6:04 और 30 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी सभी नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो जरा अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। स्वागत के अवसर पर 3 लाइटें प्रत्येक क्रम से 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड बदलती हैं। यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदली तो पुनः वे किस समय एक साथ बदलेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम देखें 10, 20 और 30, 10 से डिवाइड करें पहले, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60। यह हम कहते हैं 1 मिनट में एक बार, 1 मिनट में एक बार, 8:01, 8:01, कितना? 8:01। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे, प्रत्येक 3 घंटे, 3 घंटे पर बजने के लिए तैयार किया गया। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनका एलसीएम जो है वो 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे बाद वो पुनः बजती है। अगर अब से 3 घंटे पहले बजी थी तो अब से 3 घंटे बाद बजेंगी। क्यों भैया? अब से 3 घंटे बाद बजेंगी। क्लियर? नोट करें सभी, अब से 3 घंटे बाद बज जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर सभी का? यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 85, इसका बेटा आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पूरा फिनिश है। तो वीडियो कैसी लगी या मेरी पूरी क्लास कैसी लगी है? अब तक मैंने 4 क्लास में पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कराया बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब जो एलसीएम एचसीएफ में जो ये मैंने कराया है ये बहुत सफिशेंट है। इसके बाद जब दोबारा होगा तो इससे डीप लेके चलेंगे फिर हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।